आज बात उन मासूमों की जिनके हाथों में कलम थमाकर व्यवस्था ने कहा था कि तुम देश का भविष्य हो, लेकिन उन नन्हे हाथों का इस्तेमाल भविष्य लिखने के लिए नहीं बल्कि मैडम की थकान मिटाने के लिए किया जा रहा है। वीडियो देखा है आपने, एक स्कूल की हेडमास्टर साहिबा बच्चों से मालिश करवा रही है और जब हाथ थक गए तो उन कोमल हथेलियों में बेलन पकड़ा दिया गया। यह है हमारे लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई का चेहरा। आज आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को सिर्फ देखिएगा मत, इसे महसूस कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं है। ये उस भरोसे के टूटने की कहानी है जो एक गरीब पिता के हर सुबह अपने बच्चे के साथ स्कूल भेजता है। हम डिजिटल इंडिया के दौर में जी रहे हैं। 5G की स्पीड है, चांद पर जाने की होड़ है, लेकिन क्या ये डिजिटल इंडिया उन गांवों की दहलीज तक पहुंचता है जहां आज भी शिक्षा के नाम पर सेवा ली जा रही है? विज्ञापन की चमक धमक वाली दुनिया से बाहर निकलिए दोस्तों, तो आपको दिखाई देगा कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के नारों के पीछे असल में कौन पिस रहा है। इन स्कूल में कौन जाता है, कि इन स्कूलों में कौन पढ़ने जाता है? किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा या किसी नेता का पोता? जी नहीं, यहाँ जाता है उस किसान का बच्चा जिसकी पूरी उम्र मिट्टी से लड़ते बीत गई। यहाँ जाता है उस मजदूर का बेटा जो ईंट भट्ठे की आग में तपता है ताकि उसका बच्चा किसी दिन साहब बनकर कुर्सी पर बैठे। उन माँ बाप के लिए शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, वो एक रास्ता है उस गरीबी को मिटाने का। वो सुबह सुबह अपने बच्चे को तैयार करके भेजते हैं। उन्हें लगता है कि मास्टर साहब उसे कोई नया शब्द सिखा रहे होंगे। उन्हें क्या पता कि मास्टर साहब तो बच्चों के बचपन को ही अपनी थकान के नीचे दबा रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि वन नेशन वन एजुकेशन की बात करने वाली व्यवस्था क्या इन गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख पा रही है? जो बुनियादी ढांचे हैं उनको देख पा रही है? जब इन स्कूलों में बच्चों की बेसिक एजुकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब उन्हें सीखने का माहौल नहीं मिलेगा, लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो वे मेडिकल, इंजीनियरिंग या बड़े सरकारी पदों के कंपटीशन में कैसे टिकेंगे? व्यवस्था ने पहले ही उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी है। फिर बाद में हम कहते हैं कि गांव के बच्चे पीछे रह जाते हैं। जनाब, वो पीछे नहीं रह जाते हैं, उन्हें पीछे धकेला जाता है। क्या कभी आपने गौर किया है गांव के इन बच्चों की याद सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों आती है? क्यों नेताओं के भाषणों में शिक्षा का बजट बढ़ जाता है पर स्कूल की दीवारों का प्लास्टर गिरता रहता है? यहाँ सिर्फ किसान और मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए क्या उनकी शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? क्या उनकी जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं है? ये एक पूरे सिस्टम की विफलता है जहां मॉनिटरिंग के नाम पर सिर्फ फाइलें भरी जाती हैं और हकीकत में बचपन का शोषण होता है। अंत में बस मैं इतना ही कहूंगी, शिक्षा सिर्फ किताबों का ढेर नहीं है, ये एक बच्चे के चरित्र और उसकी सोच को गढ़ने की प्रक्रिया है। अगर आज हम इन स्कूलों की हालात पर चुप रहे तो हम सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे हैं, हम अपने समाज का पतन देख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसलिए नहीं कि ये वायरल हो, बल्कि इसलिए ये उन लोगों के कान तक पहुंचे जो एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर नीतियां बनाते हैं। देखते रहिए, सोचते रहिए और सबसे जरूरी सवाल पूछते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।